नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और तैयारी बहुत ज़ोर शोर से चल रहा होगा। दोस्तों, हम लोग कोनों का त्रिकोणमितीय अनुपात में पार्ट 1 में 1 से 56 तक सवाल पढ़ चुके थे। उसी का बचा हुआ सवाल पार्ट 2 लेकर आए हैं हम लोग। सवाल नंबर 57 से लेकर आगे तक हम लोग देखेंगे। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए। और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सवाल आपको यहाँ से लगातार कराया जा रहा है। तो चलिए हम लोग सवाल नंबर 57 को हल करते हैं। यहाँ दिया है tan थीटा का मान √3। ये तो सिंपल सवाल है कि tan थीटा का मान √3 होता है तो क्या होता है, किसका होता है। tan थीटा का मान √3 होता है तो वो tan थीटा का √3, ये तो सिंपल है। √3 जो होता है tan में 60 डिग्री का होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं टेबल में। तो 60 डिग्री इसमें कौन है? ऑप्शन नंबर डी है। tan में हम लोग और भी पढ़े हैं, जैसे tan 60 डिग्री का मान √3 होता है और tan 45 का मान 1 होता है। और इसी तरह हम लोग tan में जितने भी टेबल में मान दिया है सब याद रखते हैं। तो इस तरह के सवाल बनते जाते हैं। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 58। cos 60 + 1 बटा cos 60 - 1। देखिए ये तो सिंपल है, इसको सॉल्व कर लीजिए। cos 60 का मान क्या होता है? cos 60 का मान 1/2 होता है। cos 60 का मान 1/2 + 1 है तो 1। टेबल जिसको याद होगा, सवाल कुछ भी नहीं है, ये सिंपल है, भिन्न का जोड़ घटाव। उसी तरह नीचे भी 1/2 रखेंगे, ये -1 है। तो पहले इसको एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होगा? 2। तो 1 है तो 1 होगा, लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो 1 दूना 2, तो ऊपर भी 1 दूना 2 हो जाएगा। फिर उसी तरह इसको इससे करेंगे तो 1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा। 2 नीचे वाला ख़त्म हो गया, ऊपर वाला जोड़ है तो जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। और नीचे 1 - 2 इसका मतलब 3, नीचे -1 और -1 नीचे है तो ये 1 नहीं लिखाता है, वो माइनस सिर्फ ऊपर आ जाएगा, यानी कि -3 होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। अगला नंबर सवाल है सवाल नंबर 59। यदि √3 tan 2 थीटा बराबर -θ बराबर √3 tan 2 थीटा -3 बराबर 0 है तो थीटा का मान क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग tan 2 थीटा बराबर 3 हो जाएगा और ये √3 नीचे आ जाएगा। तो हम लोग इसको काटते हैं तो ये √3 निकल जाएगा, यानी √3 बच जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे गड़बड़ी होगा। देखिए √3 को 2 बार √3 में लिख सकते हैं, उसी तरह 2 को भी 2 बार √2 लिख सकते हैं। इसीलिए 3 को √3 से काटे तो एगो √3 बचा। ठीक है। अगला प्रोसेस जो होगा आपको ये होगा कि tan थीटा में √3 मान जो होता है किसका होता है? तो tan 60 का होता है। तो √3 के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? tan 60। तो अब tan कट जाता है तो यहाँ 2 थीटा बच जाएगा और यहाँ थीटा के जगह पर 60 बचेगा तो 2 से काट देंगे, क्या आ जाएगा? 30 डिग्री, यानी थीटा का मान 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन है? बी है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 60। sin 30 डिग्री प्लस cos 45 - tan 60 बटा cot 30 डिग्री - sin 45 - cos 60। देखिए इसमें cot भी दिया है और यहाँ tan भी दिया है। ये tan और cot जो होता है एक दूसरे के विपरीत होता है। उसी तरह sin cos एक दूसरे के विपरीत होता है और cos sec एक दूसरे के विपरीत होता है। तो टेबल याद रखिएगा, कोई 3 हो बस sin cos tan का, तो बहुत आसानी से बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सिंपल इसका मान रख देते हैं टेबल में जो दिया है। तो sin 30 का मान 1/2 होता है, cos 45 का मान 1/√2 होता है, tan 60 का मान √3 होता है और नीचे उसी तरह cot 30 डिग्री का मान क्या होगा?
तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो cot 30 डिग्री का क्या हो जाएगा √3। फिर sin 45 का मान 1/√2 और cos 60 का मान होता है 1/2। तो देखिए इसमें हम लोग जो भी देख रहे हैं वो इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये दो को मान जो दिया है माइनस में है। अब इसको हम लोग एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले इसमें एलसीएम लेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखते हैं। तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2√2 हो जाएगा, और ऊपर क्या है, यहाँ 2 है तो 2 कट जाएगा तो √2 से गुना हो जाएगा। यहाँ +1 है, √2 है तो 2 से गुना होगा, 1 में तो 2 हो जाएगा। और यहाँ 1 है तो 2 माइनस है तो मैं 2√2 से गुना होगा √3 में, तो आपको √3√2 गुना हो जाएगा तो √6 हो जाएगा, और ये 2 रहेगा। फिर उसी तरह नीचे वाला का हम लोग एलसीएम बनाएंगे, भिन्न का जोड़ बनाएंगे, तो 2 और √2 का और 1 का एलसीएम हो जाएगा 2√2। अब क्या देख रहे हैं यहाँ पर उसी तरह हो जाएगा, 2√2 से गुना हो जाएगा तो 2 बाहर है, और √2 और √3 गुना हो जाएगा √6 हो जाएगा। यहाँ पे √2 है तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर 2 यहाँ पे है तो 2 कटेगा तो -√2 से गुना हो जाएगा। ये देखिए ये सेम है, ये कट जाएगा। अब जो बचा है तो यहाँ पे √2 + 2 -√6 बटा 2√6 -2 -√2। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि माइनस कॉमन ले लेते हैं। सॉरी यहाँ 2 बचा हुआ। चलिए इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं। माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस वाला जो है प्लस हो जाएगा। ऐसा करते इसको पहले लिख देते हैं। ये दोनों प्लस में है तो किस में हो जाएगा, दोनों माइनस में हो जाएगा, √2 और 2। और नीचे देखिए सेम वही है, 2√6 -2 और -√2। तो जब देखिए दोनों सेम है क्या हो जाएगा 1, और माइनस लगा है तो -1 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये थोड़ा लॉन्ग सवाल है, इस तरह का सवाल नहीं आता है, बट प्रैक्टिस कर लीजिए। युद्ध में हर तरह का नॉलेज होना चाहिए, साम दाम दंड भेद। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 61। यदि a/5 बराबर 12 डिग्री है तो 3 sec cosec स्क्वायर a का मान क्या होगा। पहले नंबर तो इसको क्रॉस गुना करा दीजिए तो थीटा का मान निकल जाएगा, यानी थीटा यहाँ a है तो 12×5 = 60 डिग्री हो गया। अब एक जगह पर 60 डिग्री रख के मान निकाल दीजिए, तो cosec स्क्वायर एक जगह 60 डिग्री है तो यहाँ 3 × cosec 60 डिग्री। अगर इसका याद नहीं है तो इसका उल्टा होता है साइन। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, 3 × 4/3। रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, 3 खत्म हो जाएगा, 4 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 62। 2 × sin 45 - cos 45 का मान क्या होगा। देखिए sin 45 का मान भी क्या होता है 1/√2, और cos 45 का मान भी 1/√2, और बाहर 2 है तो 2, लेकिन ये दोनों घटेगा तो क्या आ जाएगा 0। ये दोनों कट गया 0, तो 0 में किसी से गुना कराएंगे तो 0 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है, बस कुछ नहीं, टेबल याद रहेगा, ये भिन्न का जोड़ घटाव। tan का मान यहाँ पे रखना है। tan के टेबल में आप याद किए होंगे, tan 45 का मान 1 होता है और tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, उसी तरह नीचे 1 प्लस tan 45 का मान 1 होता है और tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको इससे एलसीएम लेंगे तो √3 - 1 और नीचे √3। फिर उसी तरह इसको कराएंगे तो 1 और 1 गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, लेकिन इससे एलसीएम लेंगे। चलो एक स्टेप बढ़ जाते हैं, √3 - 1/√3, ये क्या हो जाएगा, √3 से गुना करेंगे, √3 + 1/√3,
ये √3 खत्म, √3 - 1 बटा √3 + 1। ये ऑप्शन नंबर किस में है? √3 - 1 बटा √3 + 1 ऑप्शन नंबर ए है। इस तरह से सवाल आपको बनाना है, बट वहाँ पे समय कम मिलता है, आप जितना शॉर्ट जाइए। यहाँ पे हम लोग सोल्व करके आपको बता रहे हैं, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है। चलिए ठीक है। सवाल नंबर 64, निम्नलिखित में से किसका 1 बटा √2 के बराबर होता है? कौन है? तो इसमें तो 2 को मान आता है, जैसे cos 45 का मान भी यही होता है और sin 45 का मान यही होता है। अगर दोनों ऑप्शन में दिया है तो फिर दोनों में आपको मारना होगा। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ एक ही दिया है, cos 45, तो आंसर आपका सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगला सवाल है 65, tan 30 डिग्री sin 30 डिग्री और यहाँ मिस प्रिंट है, तो फिर इसका सॉल्यूशन करना मुश्किल है। ये सवाल में मिस प्रिंट है, ठीक है। देखिए यहाँ सिर्फ डिग्री दिया हुआ, यहाँ कुछ रहता जो छूट गया है। अब ये छूट गया है तो फिर इसका हल करना संभव नहीं है। चलिए अगला नंबर सवाल है, क्वेश्चन ही मिस प्रिंट है तो इसका आंसर जानने की क्या ज़रूरत है। ए का मान 45 डिग्री, तो सेक ए और कॉसेक ए का मान क्या होगा? तो ए के जगह पर हम लोग 45 रख देंगे, उसके बाद जो मान होगा रख देंगे उसका। तो सेक 45 और कॉसेक 45, ये तो सिंपल है। सेक उल्टा होता है कॉसेक का, सॉरी कॉस का, और कॉसेक उल्टा होता है साइन का। तो कॉस 45 का मान 1 बटा √2, तो सेक 45 का √2। उसी तरह इसका भी उतना ही होता है, तो इसका भी मान √2 हो जाएगा। एक √2 क्या हो जाएगा? 2√2। इसमें बहुत मिस प्रिंट करता है बच्चा, 2√2 ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। जैसे 1√3 और 1√3 जोड़ेंगे तो 2√3 होगा, ठीक है। अगला सवाल है 67, यदि अल्फ़ा बीटा दोनों का मान 30 डिग्री है तो यहाँ पे क्या होगा इसका मान? तो जब दोनों का मान सेम ही है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? कॉस अल्फ़ा का 30 और बीटा का भी 30, कितना हो जाएगा? 60। तो कॉस 60 का मान क्या होता है? 1/2। टेबल से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। कुछ सवाल ऐसे देते हैं जो बहुत आसानी से बन जाता है, थोड़ा सा देखना पड़ता है टेबल को। चलिए सवाल नंबर 68, साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है, ये सिंपल है। tan 60 का मान क्या होता है? tan 60 का मान √3 होता है। और cos 30 का मान क्या होता है? cos 30 का मान √3/2 होता है। जब इसको गुना कराएंगे तो 3/2 आ जाएगा। √3 2 बार 3 होता है, 1 से कराएंगे तो वही आ जाएगा। तो 3/2 ऑप्शन नंबर क्या है? बी हो जाएगा। कुछ नहीं है, सिर्फ टेबल का कमाल है। इसमें टेबल याद कीजिए, बहुत आसानी से बन जाएगा। इसमें भी इसी तरह सेम, साइन 45 का मान 1/√2 होता है। tan 45 का मान 1 होता है। सेक 45 डिग्री का मान क्या होता है? तो cos 45 का मान 1/√2 होता है, तो सेक 45 का मान √2 हो जाएगा। √2 खत्म, और 1 को गुना कराएंगे 1 से तो 1 ही होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 70, cos 60 + 1 और cos 60 - 1। ये इस तरह का सवाल हम लोग आगे भी पढ़े थे, सेम सवाल है। तो चलिए यहाँ बना लेते हैं। cos 60 का मान 1/2 + 1, और यहाँ भी 1/2 - 1। चलिए इसको एलसीएम ले लेंगे तो 1 हो जाएगा 2 और यहाँ 1 हो जाएगा 2 और नीचे 2 खत्म हो जाएगा। 3 यहाँ क्या बचेगा? -1। ये 2 खत्म हो गया, 1 2 3 हो गया, ये -3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 71, tan 30 sin 30 cot 60 cosec 30। चलिए सबका मान रखिए, सिंपल है। tan 30 का मान होता है 1/√3 और sin 30 का मान होता है 1/2 होता है। cot 60 का मान होता है, tan 60 का मान होता है √3, तो cot 60 का मान 1/√3। cosec 30 डिग्री sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो cosec 30 डिग्री का मान 2 होता है। तो चलिए यहाँ 2 से 2 कट गया,
अब क्या बचा 1/1 √3 हो जाता है, तो 1/3 ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। अगला नंबर सवाल है सवाल नंबर 72। tan थीटा का मान √3, तो थीटा का मान क्या होगा, tan थीटा का मान √3 60 होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है, ये tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग tan 60 रख देंगे, तो tan 60 tan कट जाता है, थीटा का मान 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। कुछ नहीं है, सिर्फ टेबल याद रहना चाहिए। अगला सवाल है 73। ए बी सी किसी त्रिभुज ए बी सी के कोण हो तो कॉसेक a + b/2 का मान होगा। देखिए कॉसेक में ये अगला चैप्टर का है, हम लोग पढ़े हैं sin 90 - थीटा कॉसेक थीटा, sin 90 - थीटा कॉस थीटा होता है। उसी तरह कॉसेक 90 - थीटा क्या हो जाएगा, इसका जब इसका उल्टा लिखेंगे तो इसका उल्टा भी लिखेंगे यहाँ, तो सेक थीटा होता है। उसी तरह यहाँ पर है, तो जब हम लोग कोई भी त्रिभुज में जाते हैं तो तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो आपको देखना इधर है कौन, इधर a + b है, तो इसको a + b को इधर रखेंगे और c को उधर ले जाएंगे, तो 180 - c। अब इसमें 2 से भाग दिया है तो आप भी 2 से भाग दे दीजिए, और यहाँ भी 2 से भाग, दोनों तरफ 2 से भाग, तो a + b/2। और यहाँ पे सेपरेट डिवीज़न करते हैं, यानी कि 180/2 लिखेंगे तो यहाँ 90 हो जाएगा और c/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखना ये है कि यहाँ पे है क्या, यहाँ पे कॉसेक है तो आप भी यहाँ कॉसेक ही लगा दीजिए, यानी इधर कॉसेक लगेगा तो वहाँ भी कॉसेक लगेगा, दोनों तरफ कॉसेक लगेगा। अब हम लोग कॉसेक 90 - थीटा का मान यहाँ पढ़ चुके हैं, क्या होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा होगा, लेकिन थीटा की जगह क्या होगा c/2 हो जाएगा। तो सेक c/2 ऑप्शन नंबर किस में है, बी, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ये अगला चैप्टर का सवाल था, अगला में फिर हम लोग पढ़ेंगे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 74। 3 tan² 60 डिग्री का मान क्या होगा। चलिए देखिए 3 है और tan 60 का मान √3 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, 3 × 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 75। sin थीटा का मान √3/2 है, तो tan² थीटा -1 का मान क्या होगा। देखिए sin थीटा बराबर √3/2 होता है sin 60 का मान, तो यहाँ sin कट जाएगा, थीटा का मान क्या आ जाएगा 60। तो यहाँ पर हम लोग 60 डिग्री रखेंगे, तो tan² 60 डिग्री -1, tan 60 का मान √3, तो √3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर -1, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा -1, कितना आ जाएगा 2। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कुछ नहीं है, बस आपको टेबल याद रहना चाहिए, बाकी सब कुछ भिन्न कर जोड़ घटाओ। अगला सवाल है 76 नंबर। देखिए अभी पाई है, पाई का मान होता है 180 डिग्री, तो पाई जो होता है फिलहाल अभी जो है पाई को हम लोग रेडियन में बोलते हैं, रेडियन में होता है, इसका मान 180 डिग्री होता है, यानी पाई के जगह हम लोग 180 डिग्री रखेंगे और उसके बाद नीचे 4 से भाग दिया है, तो यहाँ भी हम लोग 4 से भाग दे देते हैं तो मान निकल जाएगा। क्या निकलेगा, इसको भाग दीजिएगा तो 45 डिग्री आएगा, यानी कि यहाँ पे हम लोग को 45 डिग्री का मान बताना है, यहाँ भी 45 डिग्री, और इसमें √2 से आगे है, तो sin 45 डिग्री का मान क्या होगा आपको पता है, 1/√2 और 1/√2। अब ये दोनों सेम है, √2 नीचे का एलसीएम लेंगे वही आएगा √2, ऊपर में हम लोग 1 + 1 जोड़ेंगे तो √2 ख़त्म क्या आ जाएगा 2, तो 2 क्या है, ऑप्शन नंबर बी है।
ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है 77, त्रिभुज ए बी सी में कौन सी बराबर 90 डिग्री हो तो साइन ए प्लस बी का मान क्या होगा। अभी अभी हम लोग इसी तरह का सवाल पढ़े थे। साइन ए प्लस बी का मान क्या होगा जब ए प्लस बी किसी त्रिभुज में ए प्लस बी प्लस सी यानी कि तीनों कोणों का मान क्या होता है 180 डिग्री। तो हमको ए प्लस बी इधर रखना है और 180 माइनस सी। अब इधर साइन है तो साइन आप भी लगा दीजिए, सॉरी अच्छा साइन इधर लगा दीजिए। और यहाँ पे क्या दिया है, नीचे 2 नहीं दिया है। ये सवाल इंटर लेवल का है, इस तरह का सवाल नहीं आता है। इधर भी साइन लगा देंगे, साइन 180 माइनस सी, साइन 180 माइनस सी। अब क्वाड्रेंट हम लोग 11th क्लास का ये सवाल है। ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है और ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो फर्स्ट में साइन और कॉसेक का घर होता है, ठीक है। तो अब इसमें थीटा जो बनता है ये 90 डिग्री और 90 डिग्री कितना हो जाएगा, यहाँ पे आएंगे तो 180 डिग्री। तो 180 माइनस थीटा कहेगा तो साइन थीटा ही होगा, लेकिन साइन थीटा ही होगा लेकिन प्लस में होगा क्वाड्रेंट के अनुसार, क्योंकि उसी का घर है। तो आपको साइन यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन सी आ जाएगा। तो साइन सी आ जाएगा जो ऑप्शन में ही नहीं है। और ये 11th क्लास मिस प्रिंट है, यहाँ पे 2 होगा तब जाके आपको अच्छा से बन जाएगा। तो अगर यहाँ 2 होगा तो यहाँ हो जाएगा 90 माइनस सी बटा 2। तो अगर साइन 90 माइनस थीटा यहाँ लगेगा तो कॉस सी बटा 2 हो जाएगा, कॉस सी बटा 2, जो यहाँ पर भी ऑप्शन में नहीं है। चलिए ये सवाल आपको 11th क्लास का है। चलिए अगला नेक्स्ट सवाल 78, tan अल्फ़ा बराबर 1/√3। तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा का मान √3 है। चलिए यहाँ से हम लोग अल्फ़ा का मान निकालते हैं। तो tan अल्फ़ा का मान क्या हो जाएगा, tan अल्फ़ा का मान ये 1/√3 tan 30 डिग्री का मान होता है, ठीक है। तो अल्फ़ा का मान क्या हो जाएगा 30 डिग्री। उसी तरह फिर यहाँ से निकालेंगे कि tan में √3 किसका मान होता है 60 का। तो tan कट जाएगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा 60 डिग्री। निकालना किसका मान है, tan बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए अल्फ़ा का मान हम लोग कितना निकाले हैं 30 डिग्री। तो यहाँ पर 30 डिग्री रख दीजिए और बीटा 60 डिग्री। उधर जाएगा तो बीटा का मान कितना निकल जाएगा 30 डिग्री। 60 में से 30 घटेगा 30 बटेगा, यहाँ पे 30 रख दीजिए। तो tan 30 डिग्री का मान क्या आ जाएगा 1/√3। टेबल में आपको याद होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। अगला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर है। चलिए देख लेते हैं 1 के बराबर किसका मान है। टेबल याद होगा तो सवाल बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह का परीक्षा में आपका आता है। देखिए साइन 90 का मान 1 होता है, ठीक है। साइन 90 का मान 1 होता है और कॉस 90 का मान 0 होता है। तो ख़त्म हो गया, ये नहीं होगा, 0 आएगा। और साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान √3/2 होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर। और कॉस 60 का मान होता है 1/2। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 1/2। एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 3 का 3, 2 दूना क्या हो जाएगा 4, तो 1 दूना 2, इसका भी नहीं आएगा। अगला सवाल है साइन 60। साइन 60 का मान √3/2 होता है, इसका भी नहीं होगा। साइन 45 का मान होता है 1/√2 और कॉस 45 का मान भी होता है 1/√2। ये ऊपर चला जाएगा, तो 1/√2 है, ये √2 ऊपर चला जाएगा। तो नीचे तो 1 बचेगा, 1 लिखाता नहीं, √2 कट जाएगा, 1 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर सवाल है अच्छा 80 नंबर कट गया।
tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? ये तो बहुत सिंपल है, 1/√3। अगला सवाल है 81, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। साइन 90 का मान 1 होता है और 1 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 1 ही आएगा। tan 45 डिग्री का मान भी 1 ही होता है। 1 माइनस 1 क्या होगा? 0। ऑप्शन नंबर क्या है? डी। ऑप्शन नंबर डी। बस कुछ नहीं, बस टेबल आपको याद होगा, सारा सवाल बन जाएगा। अगला नंबर सवाल है अल्फ़ा बीटा बराबर 60 डिग्री हो तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का मान क्या होगा? देखिए इस तरह का सवाल हम इससे पहले भी बनाए थे, बस फ़र्क ये है यहाँ वहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है। देखिए कॉस 60 है, जब दोनों का मान सेम है यहाँ, तब अल्फ़ा माइनस बीटा मतलब 60 में से 60 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0। तो कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है? 1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। बस टेबल आपको याद रहना चाहिए। अगला नंबर सवाल 83, ए बराबर 30 डिग्री हो तो 2 tan a बटा, इस तरह का भी सवाल हम लोग पार्ट 1 में पढ़े थे। चलिए 2 tan a का मान 30 डिग्री, जहाँ जहाँ a वहाँ 30 डिग्री पहले रखिए, tan 30 डिग्री स्क्वायर। 2 tan 30 डिग्री का मान 1/√3 और यहाँ भी 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, अब इसको गुना करा दीजिए 2/√3, 1 माइनस 1/3, 2/√3 एलसीएम ले लेते हैं तो 3 हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2, 2/√3। चलो वहाँ पे गड़बड़ाता है बच्चा, पहले ऊपर वाला लिख लीजिए √3 2 और नीचे वाला है जो ऊपर चला जाता है, ये तो सब कट जाएगा, क्या आएगा? 1। तो 1 इसमें अब दिया नहीं है ऑप्शन, ये थोड़ा क्रिटिकल सवाल हो गया। 1 दिया नहीं है, अब इसमें आपको ढूंढना होगा किसका मान 1 होगा। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो 2 × 1/√3 इसका नहीं आएगा। tan 60 का मान होता है 1/2, नहीं आएगा। 2 tan 60 डिग्री, देखिए 2 tan 60 डिग्री का मान होता है √3 है, इससे भी नहीं आएगा। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, इससे भी नहीं आएगा। ये तो ऑप्शन ही गलत बता रहा है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ पे जब स्क्वायर किए ऐसे है, यहाँ पे स्क्वायर किए है ना, इसीलिए करता है। यहाँ पे स्क्वायर किए तो 3 ना हो जाएगा। चलिए 2/√3 और 3 ऊपर चला जाएगा तो नीचे 2 आएगा, 2 से 2 कट गया, और पहले भी बताया है यहाँ क्या हो जाएगा? √3। तो √3 किस में आ रहा है? 2/√3 भी तो नहीं आ रहा है, ये ऑप्शन ही मिसप्रिंट है, गलत है। ठीक है, अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 84, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 सॉरी साइन 60 कॉस 60, सबका मान रख दीजिए, सिंपल आ जाएगा। चलिए साइन 30 डिग्री का मान क्या आता है? 1/2, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, फिर साइन 60 का मान √3/2 और कॉस 60 का मान 1/2। क्या होगा? 1/2 और प्लस √3/2, माइनस से गुना करेंगे तो सब माइनस में हो जाएगा, 1/2 सब कट जाएगा, क्या आएगा? 0 आएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में है? बी में है। चलिए ये सिंपल सवाल था। अब सवाल नंबर 85, निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर है? ये सवाल बता चुके, ऑप्शन नंबर डी है, ये रिपीट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी होगा, ये सॉल्व कर चुके हैं। चलिए अगला सवाल है 86, tan 45 का मान 1 होता है, ये सिंपल टेबल का ही है। अगला नंबर सवाल सेक 60 डिग्री, सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है पहले ये जानना। कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो उसका उल्टा करेंगे तो 2/1 यानी कि 2 होगा, तो सेक 60 का मान 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 88, साइन स्क्वायर 30 डिग्री कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, कॉस 60 का मान भी वही होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, मतलब 0 होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो सिंपल सवाल है उसमें समय लेने की ज़रूरत नहीं है और टेबल याद है तो फिर सब आसान है। देखिए इसमें भी वही है, मान रख दीजिए, दोनों का मान 1/√2 ही होता है। अगर एलसीएम लेते हैं तो दोनों सेम है तो ऊपर 1 + 1 यानी कि 2/√2, काटेंगे तो ऊपर √2 बचेगा। पहले भी बताए हैं कि √3 2 बार गुना होगा तो 3 होगा, यानी 3 को लिखेंगे √3 में तो 2 बार। उसी तरह 2 को भी लिख सकते हैं 2 बार √2, तो वहाँ काटेंगे तो क्या आ जाएगा, एक √2 बच जाएगा। तो √2 ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 91, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री है तो tan थीटा प्लस cot थीटा का मान क्या होगा। वही tan 45 cot 45, तो tan 45 का मान 1 होता है और cot 45 का मान भी 1 ही होता है, तो 1 + 1 मतलब 2 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है 92, a बराबर 60 डिग्री तो 2 tan a बटा 1 - tan स्क्वायर a का मान क्या होगा। सिंपल है, वही मान रख दीजिए, 2 tan 60 1 - tan स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए 2 tan 60 का मान होता है √3, 1 - tan 60 का मान √3, स्क्वायर कर दीजिए, 2 √3 नीचे 1 - 3 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा, 2/√3 और -2, 2 कट जाएगा, -√3 हो जाएगा, -√3 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा और ये अंतिम सवाल था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में। धन्यवाद।